को वहां से कामयाब किया। क्या मुंबई में हमने आरिफ नसीम खान को हराया? क्या नवाब मलिक को हराया? हमने किसी को नहीं हराया। लोगों ने मुझसे कहा, अकबर साहब जब तक ये लोग रहेंगे मजलिस को पनपने नहीं देंगे, पहले इनको हराओ, उसके बाद मजलिस आगे बढ़ेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूं, मुसलमान को हराने नहीं आया हूं, मुसलमान को हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान एमएलए बने। लेकिन आज कह रहा हूं, मेरे और कांग्रेस की लड़ाई में, इस जद में अगर कोई मुसलमान आएगा तो उससे कहूंगा कि मुसलमान ना आए। अगर आएगा सोनिया और राहुल का गुलाम बनकर, तो खुदा की कसम अपने पैरों तले उसको रौंदता हुआ अपने मकसद को हासिल करेगा। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चाहे बोलते हैं। तुमने क्या किया? कांग्रेस हिंदुस्तान को 50,000 फिसादात देने वालों का नाम कांग्रेस है। कभी हाशमपुरे को जलाया, कभी मरियाबाद को जलाया, कभी लखनऊ को जलाया, कभी आगरा को जलाया, कभी अहमदाबाद को जलाया, कभी जयपुर को जलाया, कभी अजमेर को जलाया, कभी रोडकिला को जलाया, कभी मध्य प्रदेश को जलाया, कभी बोडो के जरिए आसाम में मुसलमानों को रिलीफ कैंप में ला दिया। बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाली कौन? यही कांग्रेस। शिलान्यास कराने वाली कौन? यही कांग्रेस। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली कौन? यही कांग्रेस। सरों और सीनों पे गोलियां चलाने वाली यही कांग्रेस। ताड़ा के नाम पर हजारों की तादाद में बच्चों को जेल में डालने वाली यही कांग्रेस। और आज हमसे कहती है कि हम फिरका परस्त हैं। ऐ कांग्रेस, सुनना है तो अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्लिम परस्त है, मुसलमानों की आवाज है, मुसलमान के लिए लड़ता है, मुसलमान के लिए मर जाएगा, मिट जाएगा। और क्यों कह रहा है कि मुसलमान? इसलिए कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे पीछे है, सबसे कमजोर है। 65 बरस किसका इख्तिदार था? कांग्रेस का था ना। तो फिर मुसलमान सबसे कमजोर क्यों? हमारी बस्तियां बुनियादी सहूलतों से महरूम क्यों? हमारे नौजवान तालीम और रोजगार से महरूम क्यों? हमारी मां बेटी अपने बच्चों को गोदों में डालकर घरों में बर्तन मांजती हुई रहती हैं क्यों? अरे 65 वर्ष तुम्हारा इख्तिदार था ना, तो देना था, करना था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, क्या कुछ करे उस रिपोर्ट पे? कुछ नहीं, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई, कुछ करे? कुछ नहीं करे। अरे कांग्रेस हो, तुम्हारा सबसे बड़ा अजीम गुनाह अगर कुछ है तो वो गुनाह यह है कि तुमने बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को आजादी से घूमने और फिरने दिया। मैं नहीं, प्रणब मुखर्जी की किताब आई ना कल, क्या बोले? कांग्रेस की अजीम गलती कहा, शिलान्यास। अरे मेरे भाई, मेरी बात बुरी दिखेगी अगर मैं एक पत्थर लेकर किसी के इबादत घर पे मार दूं तो पुलिस वाले छोड़ देंगे मुझे? या अगर आप मार दिए पत्थर तो पुलिस बख्शेगी आपको? पत्थर एक मारेगा, लेकिन इस इल्जाम में 1000 को गिरफ्तार करेंगे, महल्ले को राउंड अप कर लेंगे, बच्चों को जेल में डाल देंगे। अरे मेरा सवाल है, बताए कांग्रेस, बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी और तुम तमाशा देख रहे थे। मस्जिद शहीद हो गई, मिंबर रसूल शहीद हो गया, तुम तमाशा देखते रहे। मिंबर रसूल पे राम की मूर्ति बैठ गई, तुम तमाशा देखते रहे। अरे कम से कम उसके बाद तो शहीद करने वालों को पकड़ा होता।
जेल में डाला होता, मुकदमा किया होता, अगर उसी दिन बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद अगर ये कांग्रेस, अगर ये बेईमानों का ये टोला, अगर ये धोखेबाजों का ये टोला, झूठों का ये टोला, अगर मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, बाल ठाकरे, उमा भारती और सब अशोक सिंघल, परवीन तोगाड़िया, ये साध्वी प्राची, फुला फुला सबको अगर पकड़ के जेल में डाल देती और उनको फांसी पे लटका देती इस अजीम जुर्म के लिए, तो खुदा की कसम क्या बीजेपी इतनी ताकतवर होती? सही है या गलत बताइए? अरे ये लोग तो चाहते हैं कि बीजेपी आगे बढ़े, डराए, मस्जिद शहीद करे, हमको काटे और बीजेपी के खौफ को बताकर ये लोग अपने इख्तिदार की रोटियों को सेकते हैं। कहते हैं, बताते हैं और कहते हैं देखो बीजेपी है, अगर हमारे को नहीं दिए तो बीजेपी आ जाएगी। मुसलमान मजबूर, बेबस, जाने दो, 10 गालियां देता है मगर इनको वोट देता है। लेकिन अब क्या हुआ? मजलिस आने से मुसलमान इनको गाली दे रहा है, बीजेपी के खिलाफ है और मजलिस को वोट दे रहा है, तो ये इनको बुरा दिख रहा है, ये इनको बुरा दिख रहा है। और ये भी नहीं तो मेरे भाई, बीजेपी को पैदा करने वाली कोक, मैं कहूंगा बीजेपी को पैदा करने वाली कोक का नाम कांग्रेस आई की कोक है। इन्होंने पैदा किया बीजेपी। क्यों पैदा किया? मुसलमान वोट अपने तरफ रखने के लिए पैदा किया। चलो ये भी नहीं, गुजरात के 2000 फिसादात कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था 2002 के फिसादात का? आप जानते हैं ना कौन? कौन? और उसके बाद कांग्रेस का इख्तिदार यूपीए का नहीं आया 2002 के बाद। 2004 में यूपीए हिंदुस्तान के इख्तिदार को हासिल करती है। इख्तिदार को हासिल करने के बाद 2G स्कैम, 4G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम में राजा को पकड़ लें, इसको पकड़ लें, कोल स्कैम में उसको पकड़ लें, जयललिता को जेल में डाल रही, वो ममता बनर्जी के साथ ये मुकदमा सब कर रहे हैं। अरे कांग्रेस, तूने 2002 के गुजरात के कातिल को क्यों नहीं पकड़ा? क्या नहीं पकड़ सकते थे? क्या चार्जशीट नहीं बना सकते थे? क्या FIR नहीं डाल सकते थे? अगर उस गुजरात के 2002 के जालिम को अगर कांग्रेस अगर पकड़ लेती, जेल में डाल देती, सजा देती, तो खुदा की कसम वो जालिम आज इख्तिदार के कुर्सी पे बैठा हुआ नजर नहीं आता। को वहां से कामयाब किया। क्या मुंबई में हमने आरिफ नसीम खान को हराया? क्या नवाब मलिक को हराया? हमने किसी को नहीं हराया। लोगों ने मुझसे कहा, अकबर साहब जब तक ये लोग रहेंगे मजलिस को पनपने नहीं देंगे, पहले इनको हराओ, उसके बाद मजलिस आगे बढ़ेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूं, मुसलमान को हराने नहीं आया हूं, मुसलमान को हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान MLA बने। लेकिन आज कह रहा हूं, मेरे और कांग्रेस की लड़ाई में, इस जद में अगर कोई मुसलमान आएगा तो उससे कहूंगा कि मुसलमान ना आए। अगर आएगा सोनिया और राहुल का गुलाम बनकर, तो खुदा की कसम अपने पैरों तले उसको रौंदता हुआ अपने मकसद को हासिल करेगा। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चाहे बोलते हैं। तुमने क्या किया? कांग्रेस हिंदुस्तान को 50,000 फिसादात देने वालों का नाम कांग्रेस है।
कभी हाशमपुरे को जलाया, कभी मलियाबाद को जलाया, कभी लखनऊ को जलाया, कभी आगरा को जलाया, कभी अहमदाबाद को जलाया, कभी जयपुर को जलाया, कभी अजमेर को जलाया, कभी रोडकिला को जलाया, कभी मध्य प्रदेश को जलाया, कभी बोडो के जरिए आसाम में मुसलमानों को रिलीफ कैंप में ला दिया। बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाली कौन? यही कांग्रेस। शिलान्यास कराने वाली कौन? यही कांग्रेस। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली कौन? यही कांग्रेस। सरों और सीनों पे गोलियां चलाने वाली यही कांग्रेस। ताड़ा के नाम पर हजारों की तादाद में बच्चों को जेल में डालने वाली यही कांग्रेस। और आज हमसे कहती है कि हम फिरका परस्त हैं। ऐ कांग्रेस, सुनना है तो अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्लिम परस्त है, मुसलमानों की आवाज है, मुसलमान के लिए लड़ता है, मुसलमान के लिए मर जाएगा, मिट जाएगा। और क्यों कह रहा है कि मुसलमान? इसलिए कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे पीछे है, सबसे कमजोर है। 65 बरस किसका इख्तिदार था? कांग्रेस का था ना। तो फिर मुसलमान सबसे कमजोर क्यों? हमारी बस्तियां बुनियादी सहूलतों से महरूम क्यों? हमारे नौजवान तालीम और रोजगार से महरूम क्यों? हमारी मां बेटी अपने बच्चों को गोदों में डालकर घरों में बर्तन मांजती हुई रहती हैं क्यों? अरे 65 वर्ष तुम्हारा इख्तिदार था ना, तो देना था, करना था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, क्या कुछ करे उस रिपोर्ट पे? कुछ नहीं, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू। रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई, कुछ करे? कुछ नहीं करे। अरे कांग्रेस हो, तुम्हारा सबसे बड़ा अजीम गुनाह अगर कुछ है तो वो गुनाह यह है कि तुमने बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को आजादी से घूमने और फिरने दिया। मैं नहीं, प्रणब मुखर्जी की किताब आई ना कल, क्या बोले? कांग्रेस की अजीम गलती कहा, शिलान्यास। अरे मेरे भाई, मेरी बात बुरी दिखेगी अगर मैं एक पत्थर लेकर किसी के इबादत घर पे मार दूं तो पुलिस वाले छोड़ देंगे मुझे? या अगर आप मार दिए पत्थर तो पुलिस बख्शेगी आपको? पत्थर एक मारेगा, लेकिन इस इल्जाम में 1000 को गिरफ्तार करेंगे, महल्ले को राउंड अप कर लेंगे, बच्चों को जेल में डाल देंगे। अरे मेरा सवाल है, बताए कांग्रेस, बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी और तुम तमाशा देख रहे थे। मस्जिद शहीद हो गई, मिंबर रसूल शहीद हो गया, तुम तमाशा देखते रहे। मिंबर रसूल पे राम की मूर्ति बैठ गई, तुम तमाशा देखते रहे। अरे कम से कम उसके बाद तो शहीद करने वालों को पकड़ा होता, जेल में डाला होता, मुकदमा किया होता। अगर उसी दिन बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद अगर ये कांग्रेस, अगर ये बेईमानों का ये टोला, अगर ये धोखेबाजों का ये टोला, झूठों का ये टोला, अगर मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, बाल ठाकरे, उमा भारती और सब अशोक सिंघल, परवीन तोगाड़िया, ये साध्वी प्राची, फुला सबको अगर पकड़ के जेल में डाल देती और उनको फांसी पे लटका देती इस अजीम जुर्म के लिए, तो खुदा की कसम क्या बीजेपी इतनी ताकतवर होती? सही है या गलत बताइए? अरे ये लोग तो चाहते हैं कि बीजेपी आगे बढ़े, डराए, मस्जिद शहीद करे, हमको काटे और बीजेपी के खौफ को बताकर ये लोग अपने इख्तिदार की रोटियों को सेकते हैं। कहते हैं, बताते हैं और कहते हैं देखो बीजेपी है, अगर हमारे को नहीं दिए तो बीजेपी आ जाएगी। मुसलमान मजबूर, बेबस, जाने दो, 10 गालियां देता है मगर इनको देता है। लेकिन अब क्या हुआ?